सर्दियाँ पूरी ठंड शंड के साथ हो गई हैं शुरू। मौसमों ने तो आना और जाना है, मगर हमें जब तक रहना है हेल्दी रहना है। तो सर्दियों की ठंड से निपटने के लिए आज मैं बनाऊंगी हेल्दी से लड्डू। ये बहुत ही इनर्जेटिक भी हैं। साथ साथ हम बात करेंगे कनाडा के स्कूल सिस्टम की। तो जो लोग न्यू कमर्स हैं या जिनके बच्चे फ़र्स्ट टाइम स्कूल जाएंगे, यकीनन उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आलिया एंड लाइफ इन कनाडा व्लॉग। मैं हूं आलिया जावेद। आई होप कि आप और आपकी फैमिली सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ हर कम्युनिटी में एक एलिमेंट्री स्कूल होता है जो कि किंडरगार्टन से लेकर ग्रेड 8 या ग्रेड 6 तक होता है, और मैक्सिमम आपके घर से 10 मिनट या 15 मिनट की वॉकिंग पर होता है। अगर इससे ज़्यादा का डिस्टेंस होगा तो स्कूल बस आपको प्रोवाइड की जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री होती है। तो साथ साथ जो है ना, मैं अपने हेल्दी लड्डू की भी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। इसको आप लड्डू की फॉर्म में यानी कि बॉल की फॉर्म में भी बना सकते हैं, बार की फॉर्म में भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास जो है ना वो जो एक सांचे होते हैं ना स्टार फॉर्म में बच्चों के लिए, उस तरह की भी आप केक बना के और उस तरह का भी उनको जो है ना डिज़ाइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ों को तो आप एक साथ फ्राई कर सकते हैं या रोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि जितने भी नट्स हैं ना उनको आप एक साथ कर लीजिए, फिर जितने भी सीड्स हैं उनको एक साथ कर लीजिए। लेकिन मखाने, खशखाश और गोंद, इनको आपने बिल्कुल अलग अलग जो है ना रोस्ट करना है। उनको आपने मिला, क्योंकि उनको जो है ना टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट होती है रोस्ट होने की। तो इसमें ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। मैं साथ साथ इनको रोस्ट कर रही हूँ। तो ये जैसे ही थोड़े से रोस्ट हो जाएं, बस इनके अंदर से ना इनका मॉइस्चर निकल जाए, इतना ही रोस्ट करना होता है उन्हें। उसके बाद इनको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर इनको सबको हमने ना पीस लेना है ना, ग्राइंडर में या कोई भी चॉपर आपके पास हो, उसमें डाल के ही आराम से पिस जाते हैं। खाली खशखाश और गोंद जो है ना उसको आपको कॉफ़ी ग्राइंडर की ज़रूरत है। बाकी तो मैंने अपने चॉपर में पीसे, आराम से पिस गए थे ये सारे। तो पीसने के बाद जो है ना इसमें आपने अगर गुड़ मिलाना है तो गुड़ मिला लीजिए, शक्कर मिलानी है तो थोड़ी सी शक्कर मिला लीजिए। अच्छा, मैंने दो तरह के बनाए थे। थोड़े से मैंने जो है ना उस तरह से बनाए थे कि उसमें मैंने जिंजर जो थी, ड्राई जिंजर, और थोड़ी सी हल्दी जो है ना वो ऐड कर दी थी। तो क्योंकि अगर बच्चे वगैरह को शायद थोड़ा सा टेस्ट जो है ना डिफरेंट लगे, तो मैंने इसलिए उनके लिए अलग बनाए थे। और एक जो ग्रुप दूसरा था उसमें मैंने थोड़ा सा जिंजर और जो है ना और हल्दी शामिल कर दिया था। बाकी खजूर, किशमिश और क्रैनबेरीज़ को ना मैंने बिल्कुल छोटा छोटा जैसे चॉपरी में डाल के कर लिया था। आप चाहें तो उसको थोड़ा सा बड़ा भी रख सकती हैं, ये आपके ऊपर है अगर आप चाहें। क्योंकि मैंने बिल्कुल ना पाउडर फॉर्म में बनाया है, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो मोटे नट्स वगैरह नहीं खाते हैं, तो इसलिए अगर आप चाहें तो आप उसको जो ना थोड़ा सा जैसे मोटा भी रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने ना हर स्टेज पे घी को ना बहुत कम रखा है, क्योंकि मैं दो टाइप के बना रही हूँ। आधा मैं बड़ों के लिए बनाऊँगी और आधे को मैं ना बच्चों के लिए डिवाइड कर दूँगी। तो उसके बाद जो मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी ना उसमें मैं अलग से घी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे जो गोंद था ना इसमें भी बहुत कम मैंने घी ऐड किया। आप चाहें तो इसमें जो ना 2 to 3 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, तो वो जल्दी से अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएंगे। तो जब बिल्कुल फ्लफ़ी होके ना फूल जाते हैं और जो ना वाइट हो जाते हैं, उसके बाद ही आपने उनको निकालना है। तो उसमें घी थोड़ा सा और जाएगा। लेकिन मैं चूँकि थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल कॉन्शियस हूँ ना, तो मैं इसलिए घी को कम यूज़ कर रही हूँ अपने लिए। तो अगर आप न्यू कमर हैं, कनाडा में मूव होते हैं, तो आप मूव होने के दूसरे तीसरे दिन जैसे ही आपका सिम कार्ड बन जाए ना, आप स्कूल में बच्चों को अपने एडमिशन करा सकते हैं। ये स्कूल का एडमिशन जो ना बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप स्कूल कॉल कर लें या स्कूल चले जाएं और जाकर जो ना उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो ना आपको जमा कराने, तो उसको आपको बता देंगे। विदिन 2 to 3 डेज़ जो है ना आपके बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं। और बाकी जिनके बच्चे फ़र्स्ट टाइम स्कूल जाते हैं जैसे किंडरगार्टन, तो वो जैसे ही बच्चे 4 इयर्स के होंगे उनके, तो उनको जो है सितंबर में एडमिशन होते हैं। उनके एडमिशन सितंबर में होते हैं। बाकी किसी भी क्लास के बच्चे हों, आप कहीं से भी मूव हो रहे हो विद इन सिटीज़ या, तो आपको जो है ना एडमिशन उसी वक्त ले लिया जाता है। कनाडा का स्कूल सिस्टम जो ना बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ बच्चों की बेसिक फंडामेंटल्स एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। टीचर्स को हर 2 से 3 महीने में प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, उनको एडवांस में अपडेट किया जाता है। ट्रेनिंग में उनको न्यू टीचिंग टूल्स और टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि वो बच्चों को उनकी एज के हिसाब से डील कर सकें। तो ये जो बड़ों के लिए अलग से लड्डू बन रहे हैं, इसमें मैंने घी में हल्दी, जिंजर पाउडर, इलायची पाउडर ऐड किया, फिर उसमें मखाने का पाउडर ऐड किया,
तो इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मैंने तकरीबन 1/4 कप जो ना फ्लैक्स सीड पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया और पिसा गुड़ भी ऐड कर दिया। उसके बाद इसको अच्छे से जो ना हमने मिक्स कर लेना है। और एक बहुत ही स्पेशल और काबिले ज़िक्र बात यह है कि यहाँ पे तमाम नॉर्मल बच्चों के साथ स्पेशल नीड के बच्चों को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो यहाँ पे जो बच्चे स्पेशल नीड वाले होते हैं ना, लाइक उनको कोई फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है या कुछ लेवल उन्होंने रखे हैं लेवल 1 और 2 की, अगर उनको जो है ना मेंटल डिसेबिलिटी है तो उनके लिए स्कूल में जो है एक स्पेशल नीड असिस्टेंट प्रोवाइड होता है जो कि उन बच्चों के लिए ना स्पेशल उनकी टेक केयर करता है। और जो फिज़िकल डिसेबिलिटी वाले भी बच्चे होते हैं ना, उनको पूरी तरह से ना स्कूल में अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है। लाइक उनके लिए जो स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक्स चेयर्स होती हैं और उनकी रेगुलर की एक्सरसाइज, उनके एक्सटेंडर्ड, उनके वॉकर्स, वो सब स्कूल में प्रोवाइड होते हैं, स्कूल में रखे होते हैं। जो स्पेशल नीड असिस्टेंट होता है वो उनको रोज़ाना वॉक भी कराता है, स्टैंडर्ड पे स्टैंड भी कराता है ताकि उनको जो है ना आदत रहे। और उसके अलावा उनको जो ना स्कूल से पिक एंड ड्रॉप के लिए स्पेशल बसेस होती हैं जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक चेयर्स के साथ जो है ना वो स्कूल बस में जाते हैं और आते हैं। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त ये बात है ना कि उन बच्चों को भी जो ना पूरी तरह से जो ना ज़िंदगी का हक़ दिया जा रहा है कि वो आते हैं स्कूल और अपने दूसरे सारे बच्चों के साथ जो है ना पढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने घी में जो ना थोड़ा सा गुड़ ऐड किया, उसको थोड़ा सा मेल्ट किया। आप चाहें तो उसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, तो गुड़ जो है ना जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत थोड़ा यूज़ करना है पानी। और उसके बाद उसमें मैंने वो जो क्रैनबेरी, डेट्स और रेजिन्स को मैंने क्रश किया था, उसमें ग्राइंड किया था, वो मिक्सर भी मैंने ऐड किया। उसको भी थोड़ी सी हीट में ना आप उसको मेल्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो ना सारा जो भी हमारा जितने ड्राई फ्रूट्स और सीड्स थे ना हमने पीस कर रखे हुए थे साइड में, उनमें थोड़ा थोड़ा करके ना हम उसको ऐड कर देंगे। तो इस स्टेज पे जो है ना मैं इसको अलग कर रही हूँ, यानी कि एक वो मिक्सचर जो मैंने जिंजर और हल्दी वाला बनाया था ना, उसमें मैं थोड़ा सा ये पूरा मिक्सचर डाल दिया है, थोड़ा सा इसको ऐड करके अलग उसके लड्डू बन गए। देखिए वो थोड़े से ना डार्क ब्राउन कलर आएंगे और बाकी जो पूरा मिक्सचर था ना उसमें जिसमें जिंजर वो नहीं है, वो थोड़े से लाइट कलर के आएंगे। तो बस आखिर में इनकी मिक्सिंग थी। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इनको जो ना बॉल फॉर्म में डाल दिया था कुछ को, और कुछ को मैंने, मेरे पास एक मोल्ड था स्क्वायर शेप में, वो मैंने मोल्ड में कर दिया। उसके बाद जो ना आप इसको स्टोरेज कर सकते हैं एयर टाइट जार में। तो कनाडा जो है ना बिल्कुल एक वेलफेयर गवर्नमेंट है। जैसे इन स्पेशल बच्चों के लिए, इनकी पेरेंट की हेल्प के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम होते हैं जो ना ऑल लाइफ इनको फ्री मिलते हैं ना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इन बच्चों की जो ना नीड्स जो होती है ना वो रेगुलर जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा होती हैं। तो उनके पेरेंट्स की हेल्प के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम इनके लिए रखे हुए हैं ताकि इनके पेरेंट्स की भी हेल्प हो सके। कैनेडियन गवर्नमेंट ने ना बच्चों की एजुकेशन के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम स्पॉन्सर किए हुए हैं, जिनमें से एक जो है ना RESP भी है। RESP रजिस्टर्ड एजुकेशन सेविंग प्लान है, जो कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए होता है। क्योंकि जब आपके बच्चे छोटे होते हैं ना तभी से आप ये सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेड 12 तक यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटी या कॉलेज अगर आपके बच्चे जाते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। लेकिन अगर आप समझदारी से चलते हैं, लाइक इस तरह के प्लान ले लेते हैं, तो आगे जाके ना बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट हो जाता है उसका। लाइक जो भी अमाउंट आप बच्चों के लिए ऐड करते हैं ना उसका 20 to 40% जो ना गवर्नमेंट ऐड करती है। तो इस तरह से ये सेविंग अगर आप सपोज़ बच्चों के बॉर्न होने से भी शुरू कर सकते हैं, या 5 years 10 years पे भी, तो जब तक कि वो 18 years के होते हैं और यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाते हैं तो उनका अच्छा खासा अमाउंट जो है ना वो सेव हो जाता है और वो उनको आगे लाइफ में काम आता है ना। तो जैसे मैंने भी अपनी दोनों बेटियों के लिए प्लान बाय किया है। तो जब मेरी बेटी जो पढ़ी थी ना 3 years की थी, जब से मैंने, जैसे हम यहाँ मूव हुए थे कुछ ही महीनों के बाद जो है ना मेरी एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया, तो हमने तब से उसकी RESP जो है ना स्टार्ट कर दी थी। और जब वो यूनिवर्सिटी गई तो उसका एक अच्छा अमाउंट जो है ना वो सेव हो गया था और उससे अच्छा खासा ना उसको हेल्प आउट हो गया था। तो ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करती रहूँगी। अगर आपके भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज का व्लॉग आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कुकिंग विद आलिया एंड लाइफ इन कनाडा व्लॉग को सब्सक्राइब करें। अपना और सबका बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।